परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है, जो संपूर्ण प्राणियों में प्राण रूप से विद्यमान है। ऐसी जीवनदायी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री, जो संपूर्ण संसार में संपूर्ण प्राणियों को प्राण प्रदान कर जीवन प्रदान करती है, ऐसी आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करते हैं। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री देवी शक्ति में इस प्रकार की शक्ति जो संपूर्ण मानव जीवन और संपूर्ण जीव समुदाय को जीवन प्रदान करती है। गायत्री महामंत्र एक हमारे आदि पूर्वज प्रथम मानव ऋषियों ने उन सूत्रों को वेद के माध्यम से प्राप्त किया है और वेद के माध्यम से उन सूत्रों के अनुसार मानव जाति का धरती पर आगमन हुआ है और मानव जाति के साथ साथ संपूर्ण जीव समुदायों का जो धरती पर आगमन होता है और यहाँ संपूर्ण जीव अपना जीवन क्रम काट कर जाते हैं, वो आदि शक्ति माँ गायत्री के कारण ही संभव हुआ है। और हमारे आदि पूर्वज उन ऋषियों ने गायत्री महामंत्र के माध्यम से संपूर्ण चराचर जगत में जो व्यवस्थाओं का निर्माण किया है, उस गायत्री मंत्र पावन मंत्र को हमें मानव से देव मानव महामानव देव मानव बनाने की जो प्रक्रिया है, ये मंत्र अनादिकाल से ही प्रथम पुरुषों के द्वारा ही सृजित ये मंत्र है। इस पावन मंत्र को हम एक बार अपने दोहराते हैं और इस मंत्र का पावन मंत्र का हम गुंजन करते हैं। दोस्तों, सभी प्रकार के दैवीय तत्वों में सर्वश्रेष्ठ जो तत्व माना गया है, वो आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण ही है। तो उन माँ को हम नमन करते हैं। गायत्री मंत्र महामंत्र है। सभी हमारे साथ एक बार इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मुख्य बातें सारे संसार के मानवों के लिए जो आज के विकट समय में आगे का भावी जीवन का मार्गदर्शन करने वाले वो सूत्र हमें हमारे आदि पूर्वजों ने ही प्रदान किए हैं और ये अनंत काल से मानव धरती पर रहते आए हैं और लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व मानव के धरती पर होने के प्रमाण सारे संसार में पुरातत्ववेत्ताओं को मिल रहे हैं। और आज दोस्तों, ये बात निसंदेह और निर्बाध रूप से और शाश्वत रूप से हम ये घोषणा करने में संकोच नहीं करेंगे अब कि धरती पे प्रथम मानव का आगमन भारत में हुआ है और विश्व में पहला धर्म है वो सनातन धर्म है। विश्व की पहली संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है और विश्व के पहले मानव यहाँ इस धरा पर जो आए हैं वो सतयुग के माध्यम से आए हैं और अपने हजारों वर्षों की प्रथम आयु लेकर आए हुए वो प्रथम आर्य मानव कहलाए हैं। हमारे आदि पूर्वज आर्य थे
और आर्य ही सारे संसार में जो आज मानव जाति दिखाई दे रही है दोस्तों, आर्यों का ही एकमात्र परिवार धरती पर प्रथम परिवार बसा था और आर्यवर्त क्षेत्र विस्तार करता गया लाखों करोड़ों साल तक। और यहाँ पर आर्यों के द्वारा इस धरती को स्वर्ग के समान बनाया गया और मानव को दोस्तों महामानव देव मानव बनाने की वो पद्धति, वो प्रक्रिया, ये गायत्री महामंत्र के माध्यम से यहाँ महर्षि विश्वामित्र से लेके परम पूज्य गुरुदेव तक पुनः धरा पर आदिशक्ति माँ गायत्री का आवाहन अवतरण करने का महर्षि विश्वामित्र के बाद परम पूज्य गुरुदेव को ही ये कृपा हुई हम लोगों पर गुरुदेव की, जो ऐसे समय पर हमारे बीच पधारे महाकाल और दशम अवतार के रूप में। जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में से जो विष और जो रत्न निकले थे, उसी प्रकार का विष और रत्न यहाँ सारे संसार के मानवीय गतिविधियों में संव्याप्त हो चुके हैं। एक तरफ आज देखा जाए तो विज्ञान इतनी चरम स्थिति तक पहुंच गया है जहां आज मानव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का सूचनाओं का बहुत बड़ा संग्रहण एक ही बड़ी मशीन में उन सब सूचनाओं को डाल दिया गया है और जिस चीज़ के लिए मानव को बुद्धिमान कहा जाता था और यहाँ पिछले 2500 वर्षों में बुद्धिमान मानवों को ही अमीर बनने का मौका दिया गया है। और बुद्धिमान केवल वही लोग कहलाए हैं जो सूचनाओं को संग्रहण करते थे मस्तिष्क में और बहुत सारी सूचनाओं को अपने मस्तिष्क में धारण करते थे और उन सूचनाओं को समय पड़ने पर बिना किसी विलंब के उन सूचनाओं को प्रकट करते थे। दोस्तों, उन लोगों को ही बुद्धिमान कहा गया और ये बुद्धिमान लोग ही धरती पर अमीर लोग बने हैं। अब वस्तुतः यहाँ मानव का आगमन जो हुआ है धरती पर, संपूर्ण जीवों की भांति वो एक ही वैदिक सूत्र से संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण प्राणी अपना जीवन जी रहे हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये सूत्र हमें वेद हमें प्रदान करते हैं और इसका आशय बिल्कुल स्पष्ट है। वेद हमें कहते हैं कि जो चराचर जगत में 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति प्राणी वर्ग है, वो सभी जो प्राणी वर्ग है इनके आकार प्रकार, इनकी भाषा, इनके रहन सहन, इनके खान पान, इनकी सभी गतिविधियां कुछ भिन्न दिखाई देती हैं, तो भी सब में समान रूप से भोजन लेने की भोजन ग्रहण करने का भाव, नींद लेने का भाव, आराम करने का भाव, क्रोध करने का भाव, प्रेम करने का भाव, अपने बच्चों को पालने का भाव और अपने बच्चों की सुरक्षा करने का भाव, प्रत्येक छोटे से जीव से चिड़िया तोते हाथी कबूतर चींटी शेर बंदर सबके अंदर जो सूत्र निवास करता है, उसी सूत्र के कारण इस सारे संसार के संपूर्ण प्राणी आज तक अपना अस्तित्व मानवों के साथ साथ धरती पर यहाँ आपके समक्ष उपलब्ध है। किसी भी जीव ने आज तक आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत का खंडन नहीं किया है। उसी के कारण ही सारे जीव जंतु आज तक हमारे सामने विद्यमान हैं। दूसरा सूत्र हमें वेद प्रदान करता है वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम का जो शब्द है ये अपने आप में पूरी धरती को अपने अंदर समाहित करता है और धरती को एक ग्रह घोषित करते हुए और धरती पर 84 लाख प्रकार के प्रत्येक जीव जंतुओं का संबंध उस धरती से साबित करता है और सभी जीव जंतुओं का इस धरती पर समान रूप से अधिकार है और संपूर्ण एक ही प्रजाति के जीव झुंडों में रहते हैं, परिवार बनाकर रहते हैं और सब एक ही जगह रहते हैं। तो जो भी जीव हैं
वो दोनों ही वैदिक सूत्रों को आप सब लोगों के सम्मुख अपने जीवन काल से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आत्मत सर्वभूतेषु का भाव सब प्रत्येक जीव में एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार का विभेद और विभिन्नता यहाँ स्वीकार नहीं है परम सत्ता परमात्मा को, क्योंकि शरीरों के अंदर जो आई हुई शक्ति है जो वो केवल एक आत्मा है। और आत्मा दोस्तों, आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा स्वयं ही परमात्मा का एक अंश है और सनातन चीज है। सनातन यहाँ पर परमात्मा सनातन है, आदिशक्ति माँ गायत्री सनातन है, तो आत्मा भी सनातन है। तो यहाँ न आत्मा कभी मरती है, न परमात्मा कभी जाता है, न आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण कभी खत्म होता है। और यहाँ शरीरों के प्रारूप बदलते रहे हैं। अनादिकाल से ही यहाँ मानवों को आर्यव्रत क्षेत्र के माध्यम से संपूर्ण धरा पर आर्यों की ही संतान है, जो आज हम इन हजारों सालों के बाद में आज सारी मानव जाति जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अब भावी 2-3 साल के अंदर ही मानव द्वारा धरती पर किए गए 80% कार्यों को यहाँ मानव से छीन लिया जाएगा। और ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये रोबोट और ये कंप्यूटर करेंगे। और अब मानवों के जो बुद्धिमान मानव कहलाए गए हैं, इन मशीनों के बाद अब किसी भी बुद्धिमान आदमी की यहाँ आवश्यकता नहीं रहेगी। जो आवश्यकता जिन बुद्धिमान लोगों ने आज तक अमीर बने हैं जो लोग, तो यहाँ संकट ये पैदा हो गया है कि जब बुद्धिमानों की आवश्यकता नहीं रहेगी तो अमीर कौन बनेगा, गरीब कौन बनेगा। और जो किसी भी चीज़, ये सारे देश की सरकारें, सारे देश के जितने भी लोग हैं, इनको सिर्फ युद्धों से सरोकार है, क्योंकि ये आज़ादी शब्द जो दिया गया है यही धरती का बड़ा षड्यंत्र है। किसी भी एक प्रजाति के जीवों में आज़ादी गुलामी का कोई मतलब पैदा नहीं होता है, और चींटी से चींटी कभी आज़ाद नहीं होती है, और मधुमक्खी से मधुमक्खी का कोई आपस में वहाँ कोर्ट केस नहीं चलता है, और अपने अधिकारों की कोई लड़ाई किसी जीव में नहीं है। यहाँ जितना भी ये गड़बड़ हुई है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव जो 1000 सालों की मानवीय गलतियाँ यहाँ मानवों ने की है, उन हजारों सालों की गलतियों का पूर्ण रूप से निराकरण और निदान करने का ये परम पूज्य गुरुदेव ने इंतजाम किया है। और युग परिवर्तन नाम के अंतर्गत ही ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ धरती पर संपन्न हुआ है कि जिस वैदिक सूत्रों को आज अमीर गरीब मालिक नौकर बना के, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बना के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बना के, विकसित अति विकसित अल्प विकसित SC ST OBC जनरल बना के, ये सारे मानवों के बीच में जितना भी विभेद धरती पर पैदा किया गया है, इन सब विभेदों का समापन करते हुए मानव को एकमात्र आत्मा मानते हुए और सारी धरती के मानवों को धरती का केवल एक यात्री मानते हुए ये नई विश्व की राजनीति का पुनर्निर्धारण करने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों के बीच में संपन्न हुआ है। और ये कार्य भी युग निर्माण योजना के अंतर्गत संपन्न हुआ है। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूर्ण किया है, जिन्होंने विश्व राजनीति के सम्मुख 4 राजनीतिक सूत्र अपने हत्या हो गई थी, इनकी हत्या से 1-1.5 साल पहले ही बम्बई अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत किए हैं। सबसे मुख्य सूत्र आत्मत सर्वभूतेषु की सिद्धि राजनीति में एकात्म मानववाद का सूत्र प्रस्तुत किया गया है। और ये एकात्म मानववाद का सूत्र सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों में, संपूर्ण मानवों में संपूर्ण प्रकार के विभेदों का समापन करता है। अब दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र है, ये सारी धरती पे
जितनी भी ये सीमा रेखाएं बनाई गई हैं, कृत्रिम सीमा रेखाएं ज़बरदस्ती बनाई गई हैं, ये एक प्रकार से धरती का अवैध अतिक्रमण है। तो धरती पर संपूर्ण प्राणियों के साथ साथ मानव को भी उस पर रहने का अधिकार है, और ये एकमात्र केवल मानव की धरती नहीं है, ये संपूर्ण जीवों की धरती है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने वसुधैव कुटुंबकम के सूत्र की सिद्धि अखिल विश्व गायत्री परिवार का निर्माण करके की है, जिसका मतलब होता है सारे संसार के संपूर्ण प्राणियों का एक परिवार बनने जा रही है ये धरती। और इसका जो नियमन होगा वो होगा राजनीतिक रूप से। ये राजनीतिक रूप से मानव को डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार मछली बंदर से होते हुए इंसान की परिकल्पना प्रस्तुत करके सारे मानवों को एक जानवर के समतुल्य समझकर, और मानव की जो समस्या पैदा की गई है वो है रोटी कपड़ा मकान, ये किसी भी जीव को यहाँ परेशान नहीं करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं परमात्मा ने सभी को 2 वरदान दे के भेजा है, एक निर्बाध आजीवन निःशुल्क समय से भोजन प्राप्ति का अधिकार, चींटी तोते हाथी कबूतर शेर सबको करोड़ों साल से मिल रहा है, कोई भूखा नहीं मरता है। दूसरा वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों वसुधैव कुटुंबकम में ना तो धरती पे कोई सीमा रेखाएं खींची जा सकती हैं और ना ही मानवों के बीच में कोई विभेद किया जा सकता है। आज एक ऐसे अंतिम परमाणु विश्व युद्ध पर बैठकर ये दुनिया किन्हीं भी क्षणों में सारी धरती को नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार बैठी हुई है। तो वो सृजन शक्तियाँ भी स्वयं महाकाल के निर्देशन में आप सब लोगों के सम्मुख यहाँ इस बिगड़ती हुई सारी परिस्थितियों को 2 वैदिक सूत्रों का पुनर्स्थापन करते हुए यहाँ नवयुग का आगमन हो रहा है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्होंने धन संबंधी जो ये गड़बड़े हुई है धरती पर, आज़ाद बनेगा, गुलाम बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, ये सारी चीज़ें पैदा की गई हैं पश्चिम के द्वारा। और इस बात का भी खुलासा अर्थायाम में दीनदयाल जी करते हैं, और धन की कमी या ज़्यादा किसी के पास नहीं होगी, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था अर्थायाम का प्रस्तुतिकरण दीनदयाल जी करते हैं। दोस्तों 4 सूत्र इन्होंने दिए हैं, 4 सूत्रों का एक विशेष क्रम से व्याख्यान हम करेंगे तो सारे संसार को एक श्रेष्ठ मार्ग राजनीति के माध्यम से प्रस्तुत होगा। ये विषय है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति जब हम कर लेंगे तो सारे संसार के बीच हजारों सालों से चली आ रही युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का लंबा सिलसिला ये सदा के लिए समाप्त होगा, और पुनः परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में सतयुग की वापसी में हम जा रहे हैं। सभी मानव मात्र को मैं पुनः पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विश्व राजनीति के बारे में मैं आप सब के सम्मुख प्रस्तुतिकरण देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।